इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका एरर एनालिसिस। इससे पहले कि हमने जितने भी लेक्चर्स किए उसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स के मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाए थे। अगर आपकी और कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है आपका एरर एनालिसिस। ठीक है, तो एरर एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमने कुछ दो टर्म्स पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दैट आर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देते हैं चलो एरर क्या होती है। एरर से मतलब है आपका, देखिए अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं, किसी का मास देख रहे हैं, ओके, तो जितना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमारी मेजरिंग करने में उस स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है क्या, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आती है वो ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड या एक्चुअल वैल्यू से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, या तो वो उनसे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं या थोड़ा सा कम हो सकता है। सपोज कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका 50.0 kg मतलब 50 kg। ठीक है, और आप जब इसे मेजरिंग करते हैं इसकी, तो मेजर करने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो है आपकी 50.34 या फिर हो सकता है 49.81 49.82 ऐसे करते हुए। ओके, तो ये क्या है, देखो ये वैसे क्लोज तो है बट डिफरेंट है। तो हमने कहा हमारी एक्चुअल वैल्यू तो ये है। जब सपोज हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू ये है। स्टैंडर्ड मतलब जो एक्चुअल है, जो ऑलरेडी आपका मेजर करके एक्सपेरिमेंटली मेजर करके आया है आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस एक्चुअल वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया। या ठीक है, माइनस करेंगे हम सीधे। तो हमने बोला जो आपकी एरर होती है बच्चों, वो होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आपको मिलेगा वो आपकी उतने की आपकी गलती होगी, मतलब वो आपकी एरर हो गई। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एरर्स। अब एरर्स भी आपके टाइप्स होता है, खैर ये हमने अभी डिस्कस करना है, थोड़ी देर में यहीं करेंगे या हम लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, कि क्या होती है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीजन। तो ठीक है, इससे पहले हमें इसको साफ करना होगा व्हाइट बोर्ड। ठीक, तो आप हेडिंग डालेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी या एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, देखो सपोज बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है, सैंपल है, इसका जो स्टैंडर्ड मास है, ये ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, वो है आपकी 50.0 kg। ठीक है, इसका जो ट्रू वैल्यू है वो इतना, इसका मास इतना, ये मास है बच्चों। जो एक्चुअल वैल्यू है मास की वो है 50.0 ग्राम। ठीक है, अब इसकी आप क्या करते हो, आपने मेजरिंग की। ठीक है, या फिर चलो यहाँ पे देर आर टू, देखो बच्चों आपको साफ दिख रहा है, ब्राइट हो रहा है थोड़ा सा, राइट। ये रहा आपका सैंपल और इसका जो मास आ रहा है वो है 50.0 kg या 50 kg कह सकते हो आप इसे। ठीक है, ट्रू वैल्यू आपकी इतनी है। और हाँ, यहाँ पर आपके दो लोग हैं, अपने भाई बहन पकड़ लो या आप खुद ही अपने दोस्त हो कोई। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड की जो मेजरिंग है, उसने पहले ऑब्जर्व रीडिंग की और उसकी रीडिंग्स निकल रही है आपकी पहली बार में 47.5 kg। दूसरे केस में जब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या रीडिंग निकाली, उसमें आपकी जो उसकी वैल्यू आती है वो आती है आपकी 47.6 kg। थर्ड आती है उसकी 47.5 kg एंड फोर्थ है आपकी 47.7 kg। ठीक है, तो हमने बोला 4 ऑब्जर्वेशन की, 1 2 3 4, तो 3 4 इतनी उसकी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, दूसरा जो उसका फ्रेंड है उसने ऑब्जर्व किया मास की वैल्यू, ये M1 M2 M3 M4 आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, उसकी जो रीडिंग्स आ रही है, उसकी रीडिंग्स में थोड़ा सा आपका चेंज आया, और सपोज वो चेंज आपका है पहले ऑब्जर्वेशन में
उसकी वैल्यू है आपकी 49.8 kg। आप kg लिख सकते हैं नीचे नीचे, ठीक है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। दूसरी रीडिंग की तो रीडिंग्स उसकी ऐसे निकल रही, देखो 50.5 kg। थर्ड रीडिंग है उसकी 51.0 kg, ओके। एंड फोर्थ है उसकी 49.6 kg। तो अब इसमें से कौन एक्यूरेसी है, कौन प्रिसाइज है, ठीक है, दो टर्म है, हम बात करेंगे इसकी। प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो पहले मैं एक्यूरेसी आपको समझा दूं, ठीक है। तो देखो ये जो रीडिंग्स की बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखिए, एक्चुअल वैल्यू है आपकी 50.0 kg, ठीक है। पहले वाले ऑब्जर्वेशन में देखेंगे आप, इसकी वैल्यू आ रही है 47.5, ये तो बहुत दूर है इससे, है कि नहीं। और यहाँ पे 47.6, 47.5, 47.7, मतलब ये जो वैल्यूज है ये कहीं कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है कि एक्चुअल वैल्यू के थोड़ा पास हो, क्लोज हो, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसकी बात करें अगर बच्चों, जो दूसरा फ्रेंड है, जो दूसरा लड़का है, उसकी जो रीडिंग्स है उसमें देखिए ये 49.8 कितनी हो सकती है। 49.8 को अगर हम देखें तो 50 के थोड़ा क्लोज है ना। इसमें अगर हम 9 के बाद सीधे अगर हम 0.2 ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एकदम 50 बन सकता है। 50.5 देखिए 0.5 से थोड़ा सा डिफर कर रहा है। 51.5 मतलब कितने से, 1.0 से डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 49.6, ये भी आपका क्लोज है किसके, एक्चुअल वैल्यू के। तो हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू क्या है, इट इज मोर एक्यूरेट देन दीज रीडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो रीडिंग्स मिल रही है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब थोड़ी एक्यूरेट है, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के थोड़े क्लोज है। और ये वैल्यू देखो आप, अब इसकी बात करें, ये क्या है फिर, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में तो एक्यूरेट नहीं है। और वैसे भी हमें नहीं दिख रहा कि कहीं से कहीं तक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 47 के बाद पहले 48 आएगा, फिर 49, फिर 50 आएगा, यहाँ पर 49.8 करके, एम आई राइट। अब देखिए क्या करना है, तो ये वैल्यू, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर 47.5, 47.6, 47.5, 47.7 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, एक लगातार एक वैल्यू रिपीट टाइप की हो रही है। लग रहा है कि थोड़ी ये लोग इसके पास तो नहीं है, इसके क्लोज नहीं है, बट ये क्या है, कंसिस्टेंट है। हमारा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, वो कैसा है आपका बच्चों, वो है आपका कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बोलेंगे जो आपका सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन है, सेकंड जो रीडिंग है, इट इज एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट देन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये एक्यूरेट है, बट यहाँ पर जहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब एक मतलब कांस्टेंट टाइप के, मतलब रिपीट हो रही हो, रिपीटेशन जैसी हो रही हो, ठीक, कंसिस्टेंट है ना। एक की देखो 57, 47, ये आपस में तो क्लोज है ही, है ना, लेकिन इसके एक्यूरेट नहीं, इसके क्लोज नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम नाप रहे हैं उसमें जितना भी थोड़ा सा भी डिफर कर रहा है तो आपस में डिफर कर रहा है, बट इसके क्लोज नहीं भी है ना, तो लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो हम बोलेंगे जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज प्रिसाइज, ये आपका प्रिसाइज है। हमारे जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चे, ये आपका प्रिसाइज है, बट जो सेकंड का ऑब्जर्वेशन है, इट इज एक्यूरेट है। हमें यहाँ पर एक्यूरेसी मिल रही है, यहाँ पे हमें प्रिसीजन मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। किसी को नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसी ही एग्जाम्पल हमने अभी नोट करना है। तो एक्यूरेसी में आप लिखेंगे, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस। हमें जो एक्यूरेसी वो बताती है कि कोई भी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी क्या है, क्लोज है हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू की। इट रेफर्स टू द closeness of a measure, SUREMENT, ठीक है, यहाँ पर लिखें, of measurement to the standard value, या ट्रू वैल्यू भी कह सकते हो आप इसे, to the true value of the physical quantity,
ठीक है। इट इंडिकेट्स रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर्स। ओके, तो आप इनको जल्दी से बच्चों नोट कर लेंगे। जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल हम प्रिसीजन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही हम वो एग्जाम्पल को लिखेंगे। ओके, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिसीजन। तो बच्चों प्रिसीजन क्या है हमारा, ये आपको बताता है कि हमारा रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट है, कितना मतलब आपस उनके जो एक दूसरे के कितने क्लोज है, ठीक है। लेकिन ट्रू वैल्यू के नहीं, लेकिन जो रीडिंग्स आ रही है वो आपस में कितनी क्लोज है। हम ऐसा बोलेंगे प्रिसीजन इज हाउ कंसिस्टेंट results are when measurements are repeated। जब हम किसी मेजरमेंट को रिपीट करते हैं तब कितने कंसिस्टेंट हमारा रिजल्ट मिलता है, वो आपका प्रिसीजन कहलाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी जो हम लैब में हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हम जो रिजल्ट लेते हैं बच्चों, वो प्रिसाइज को ज़्यादा लेते हैं, एक्यूरेट से ज़्यादा हम लेते हैं प्रिसाइज को, ठीक है। डिटरमाइन बाय द लीस्ट काउंट। किसी भी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है उस पर डिपेंड करता है, उससे डिटरमाइन होता है कौन, प्रिसीजन। जितनी छोटी आपकी लीस्ट काउंट होगी उतना प्रिसाइज आपको क्या मिलेगा, उतना प्रिसाइज आपको मेजरिंग मिलेगी, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ द measuring instrument। The smaller the least count, greater is the precision। ठीक है, तो इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू टेक अ मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है, जल्दी करो इसे, नोट कर लिया आपने बच्चों। आप जो भी मैं आपको लिखा रही हूँ आप उसे नोट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में लोड ना पड़े। साथ साथ हम आपको थ्योरी लिखा भी रहे हैं, आप नोट करते जाएं, उसे पढ़ने में आसानी होती है बाद में। तो जल्दी से एग्जाम्पल का करते हैं, मैं आपको नोट करके ऑलरेडी दे देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है आपका प्रिसीजन। देखिए इसमें आपने लिखा है कि इफ़ यू टेक अ मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ अ 50.0 ग्राम। बच्चों मैंने वहाँ पे केजी उस वक्त जो समझाया था थोड़ा सा हो गया। देखिए इतना बड़ा 50 kg का तो सैंपल हम नहीं ले सकते ना, 50 ग्राम का लिया था, वो मैंने केजी थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ऑफ अ मास ऑफ 50.0 ग्राम स्टैंडर्ड सैंपल एंड गेट वैल्यूज ऑफ, देखिए ये ट्रू वैल्यू है जो ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन आपको मिले, रीडिंग्स मिल रही हैं 47.5 ग्राम, 47.6 ग्राम, 47.5 ग्राम एंड 47.7 ग्राम। अब जब बच्चों आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज कुछ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 47.6। देखिए आप निकाल के देखना एवरेज कैसे निकालते हैं। इन सब सारी वैल्यूज़ को अपने 47.5 प्लस 47.6 प्लस 47.5 प्लस 47.7 इनका सम करना है आपने, फिर डिवाइड देना, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो देखना आप देखेंगे कि इसका जो एवरेज आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 47.6।
तो इट इज़ नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर जो आपकी रीडिंग है बच्चों वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। देखिए आपस में ये दोनों क्या है, दे आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। तो ये कैसी वैल्यू है, ये है आपकी प्रिसाइज वैल्यू है बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट किसको डिनोट करती है बच्चों, इट डिनोट्स टू द क्लोजनेस टू स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब दूसरी बार देखेंगे आप, योर स्केल इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, हेयर योर स्केल इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आगे बात करते हैं, अगर आपकी रीडिंग ऐसी आती है, आपकी रीडिंग है आपकी सेकंड कोई दूसरा दोस्त है उसकी रीडिंग, ठीक है, 49.8 ग्राम, 50.5 ग्राम, 51.0 ग्राम, 49.6 ग्राम। यहाँ पर अगर आप क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं बच्चों, तो इसका जो आपको एवरेज मिलेगा वो मिलेगा आपको 50.2। आप इनका सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, कितने हैं ये, 1 2 3 4, ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे तो आपको 50.0 इसका एवरेज मास मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा क्लोज है ना, इट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। 0.2 की थोड़ी सी एरर है, बस इतना सा ज़्यादा है। ओके, तो ये कैसा है, हम बोलेंगे यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया वो है आपका, इट इज मोर एक्यूरेट देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस बट नॉट प्रिसाइज। ये आपका प्रिसाइज है बट ये आपका यानी रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट है। एम आई राइट? आगे वाले लेक्चर में हमने बात करनी है एरर्स की। एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।